पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे काफ़ी चीज़ें वैसे हुई लेकिन मतलब मैं अगर नॉर्मल टेस्ट की बात करूं तो नॉर्मल टेस्ट की तरह ये मैच चल रहा है और आज का दिन जो था वो कह सकते हैं कि 55% पाकिस्तान के हक में 45% साउथ अफ्रीका के भी हक में उन्होंने बैटिंग अच्छी की है मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने सुबह के आउट कर दिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब सी हुई ना, मतलब 2 दफ़ा इस मैच में एक ही इनिंग में हुआ कि पहले 3 विकेटें गिरी कोई रन बने बगैर 199 पे 199 पे, उसके बाद आई थिंक 363 पे या 2 पे वहाँ पे भी 3 विकेटें गिरी एक ओवर में। और ये चीज़ आई थिंक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो एक कोलैप्स एक नज़र आता है, हालांकि उससे मुझे लगता है कि कोई एक डिसेंट टोटल पाकिस्तान ने बना लिया था, बट ऐसे होना नहीं चाहिए कि आप 6 विकेटें ऐसे ही बिल्कुल बड़े आराम से दे दो। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग डिसेंट स्टार्ट की। बाद में अगर दिन के खत्म होने पे देखें तो पाकिस्तान ने 6 आउट कर दिए। अब हमारे जहन में एक तो वो लास्ट सीरीज है इंग्लैंड वाली, सो उसके लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को शायद 200 पे उनको ऑल आउट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसे होता नहीं है। साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है। और खैर स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ थोड़ा सा आज जो आज हुआ है। रिजवान और सलमान बैटिंग कर रहे थे। रिजवान ने 75 रन बनाए, वहां पे वो आउट हुआ और वहां पे फिर साइन नजर आने शुरू हो गए थे कि स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। उसके बाद 93 रन बनाए जी सलमान अली आगा ने। वो भी बेचारा अपना शो पूरा नहीं कर सका, इमाम ने भी नहीं किया। आई थिंक होना चाहिए था इन दोनों का शो। उसके बाद नुमान साजिद, मतलब साजिद ने 1 बॉल खेला, नुमान ने 2 बॉल खेले, शाहीन फिर भी थोड़ी देर खड़ा रहा, 7 रन उसने बनाए। हसन ने 3 बॉलें खेले, वो नॉट आउट रहा। सो बॉलिंग की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग की, तो 6 आउट किए जी मुथु सामी ने और 2 आउट किए जी सब्राइन ने और हारमन ने 1 आउट किया है। सो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है मुथु सामी ने भी। और ऐसे नहीं थे कि पाकिस्तान ने विकेटें दी, बॉलिंग अच्छी हुई है वहां से। सो उसके बाद है साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है और एक डिसेंट स्टार्ट मिलता है। मतलब जिस तरह से वो स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लगता है कि यार ठीक खेल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। एडन मार्गरम 20 रन बना के आउट हुआ, अच्छा बॉल उसको भी पड़ा। रेयान किल्टन बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था। 71 रन उसने बनाए। मोल्डर जल्दी आउट हो गया था, 17 रन उसने बनाए फिर भी। उसके बाद डिजॉर्जी इस वक्त खड़ा हुआ है 81 रन पे 140 बॉलों में। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था लेकिन बाद में बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से ही खेलता रहा, एंड फिर थोड़ा सा स्लो हो गया था। इस वक्त अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मतलब यहाँ पे अगर फॉलो फिगर्स देखें साउथ अफ्रीका की, तो पहली विकेट 45 पे गिरती है, दूसरी 80 पे गिरती है, तीसरी 174 पे गिरती है, फिर 192 पे गिरती है, फिर 193 पे गिरती है, फिर 200 पे गिरती है छठी। सो जब एडन मार्करम तो आउट होता है, बड़ा जबरदस्त बॉल पड़ा, मोल्डर भी आउट हो गया। फिर 174 पे जब तीसरा आउट होता है ना किल्टन, वो बड़ी विकेट थी, वो कैच बड़ा जबरदस्त पकड़ा था। और एक जो दोनों तरफ से मुझे लगा है कल भी, मतलब साउथ अफ्रीका भी वो इतनी मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग उनसे नजर नहीं आई। आज भी पाकिस्तान से मुझे बहुत ऑर्डिनरी नजर आई है फील्डिंग। आई थिंक फील्डिंग इससे बेहतर हो सकती थी। 1-2 रनआउट मिस हुए हैं, वो होने चाहिए थे रनआउट, डायरेक्ट हिट हमसे नहीं लगती, वो होने चाहिए थे। आई थिंक मेरे ख्याल से ये मैच थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार हो सकता था आज। अगर मैं पाकिस्तान के एंगल से देखूं तो मतलब 216 में 6 आउट हैं, अभी भी काफ़ी पाकिस्तान के पास लीड है। अभी साउथ अफ्रीका की जो ट्रेल है वो भी 162 रन की है, लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान की होम सीरीज है और पाकिस्तान को ये बहुत अच्छे तरीके से वन साइडेड मेरे ख्याल से सीरीज जीतनी चाहिए, जो कि आई थिंक अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन शायद वो सीरीज हमारे जहन में है। साउथ अफ्रीका अच्छी वाली टीम है। अब जिस तरह मैं ब्रेविस की बात कर रहा था ना कल, अब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आया, स्टब्स और ब्रेविस की मैं बात कर रहा था, वही चीज़ हुई ना। मतलब इनका अभी वो वाला टेम्परामेंट नहीं है। सो वही चीज़ हुई, हार्ड हैंड से खेला ब्रेविस, कैच दे बैठा पहली बॉल पे। स्टब्स भी फंसा हुआ, शुरू से ही लग रहा था, नर्वस था वो शुरू से। खैर वो उसी तरह से आउट हुआ। वराइन आई थिंक मुझे लगता है वो खेल सकता था आगे। इवन ये भी बेहतर आएंगे अगली इनिंग में, ये भी बेहतर आएंगे, इवन अगले मैच में भी ये बेहतर आएंगे, ये स्टब्स और ब्रेविस भी। ये जो कीपर है इनका काइल वराइन,
ये भी अच्छा है, मतलब ये अटैक मतलब इसने करना था, वो अच्छा बॉल उसको भी पड़ गया, नुमान ने उसको भी आउट कर दिया। सो खैर इस वक्त पाकिस्तान एक डिसेंट सिचुएशन में है, लेकिन पाकिस्तान को कल इनको बड़ा जल्दी वाइंड अप करवाना है, 250 के अंदर अंदर इनको वाइंड अप करें, क्योंकि वो लीड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पिच आगे जाके और ज़्यादा तंग करेगी अभी। खैर ये उस तरह की टिपिकल पिच तो नहीं है जो कि मुल्तान में थी, लेकिन फिर भी आई थिंक ये तंग करेगी। आज भी बॉल नीचे रह रहे थे, हिल्टन ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, इवन डिजॉर्ड्स भी बड़ा ज़बरदस्त खेला है। उसके बाद पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें, शाहीन अफरीदी ने 5 ओवर किए। यार नहीं खिलाना चाहिए था शाहीन को, आई थिंक मैं पहले भी कह चुका हूँ। सिर्फ उस वजह से नहीं मैं कह रहा कि मुझे लगता है कि हमें ना कुछ हम ये चीज़ अब हमें कर लेनी चाहिए। शायद टेस्ट के बॉलर्स हम अलग कर दें। मतलब आज भी मुझे लग रहा था कि शाहीन ने जो 5 ओवर्स किए हैं वो वाइट बॉल की बॉलिंग कर रहा था, जो कि उसमें बहुत अच्छी थी। मतलब पहले अगर टेस्ट में जब वो बॉलिंग करता था, वो टिपिकल जिस तरह से वो आगे से सीम स्विंग करता था, आज वो टेस्ट की बॉलिंग वाइट बॉल की बॉलिंग कर रहा था, जो कि उसने जो हम बात कर रहे थे कि पहले वाइट बॉल में वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, फिर उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी पेस कम हुई है तो वेरिएशंस मुझे चाहिए, तो वहाँ पे उसने वो चीज़ ट्राई की। लेकिन वो यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे रबाडा को आप देखें, वो एक जगह पे बॉल कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, फिर अंदर ला रहा था, 2-3 बॉलें बाहर की, फिर एक अंदर ले आया। शाहीन को आई थिंक शाहीन को नहीं वैसे नहीं डाला, उसके लिए अच्छा नहीं है ये फिलहाल इस वक्त। अगर आपने स्पिन ट्रैक्स बनाने हैं तो फिर आई थिंक इसको भी नहीं करना चाहिए था। हसन ने 4 ओवरों में 2 मेडन किए, 14 रन दिए, ठीक है हसन, लेकिन क्या फ़ायदा फिर। मतलब आगे अगर हमने जो पिंडी वाला मैच है, दूसरा टेस्ट मैच, उसमें अगर हमने ये करना है तो हमें तीसरा स्पिनर खिला लेना चाहिए। फिर अब्दुल्ला की जगह में भी मुझे लगता है कि हमें ना कामरान गुलाम को डाल लेना चाहिए और शान ओपन करें। अब कामरान गुलाम 1 डाउन आए। साजिद ने 24 ओवरों में 73 रन देके 2 मेडन किए, 1 आउट किया, 4 आउट किए नुमान अली ने 85 रन देके 27 ओवरों में, और 1 आउट किया जी सलमान अली आगा ने। लेकिन रिव्यूज साजिद ने मिस किए। साजिद को थोड़ा सा ये देखना चाहिए, रिव्यूज मतलब वो ठीक है, वो लग रहा था कि वो आउट है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा देखना चाहिए कि आई थिंक वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो उनका एक पैशन है गेम को लेके, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। आई थिंक 2-3 आई थिंक रिव्यूज़ थे वो उसी के हाथे में लूज़ किए हैं हमने। साजिद को थोड़ा सा ये देखना चाहिए। बाकी ओवरऑल आई थिंक उसका पैशन जिस तरह से है वो बड़ा ज़बरदस्त है गेम को लेके, आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उसको देख के, जिस तरह से वो थोड़ा फास्ट बॉलिंग वाला उसका पैशन है, वो बड़ा मज़ा आता है उसको देख के। बॉलिंग में मैं उसको थोड़ा सा अगर मैं देखूं, आज मुझे थोड़ा सा लगा कि वो एक जगह पे बॉल बार बार कर नहीं रहा था, कंसिस्टेंट नहीं था लेंथ को लेके, लाइन लेंथ को लेके। नुमान ने बेहतर बॉलिंग की है, बट ये कर सकता था। और दूसरी 1-2 चीज़ें ये हैं कि मुझे लगता है कि साजिद ने ओवर द विकेट ट्राई नहीं किया लेफ्ट हैंडर को, वहाँ पे आके भी ट्राई कर सकता था। ये काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन है ठीक है, अभी दूसरा दिन है, कल अभी तीसरा दिन है। बस कोशिश करें पाकिस्तान की इनको जल्दी आउट करें, क्योंकि लीड बड़ी इंपॉर्टेंट है ये पहली इनिंग की। उसका पाकिस्तान को फ़ायदा तो बड़ा ज़्यादा होगा। ये सूरत हाल थी जी पहले टेस्ट के दूसरे दिन की। बाकी फिर आपसे बात